था और बैठा था। वास्तव में भागवत की कथा जहां हो रही हो वहां भागवत सुनना ही चाहिए। भागवत की कथा हो और भागवत न सुनी जाए तो फिर जीवन निरर्थक है। तो आप लोग तो अपना जीवन सार्थक बना रहे थे, मैंने कहा मैं क्यों निरर्थक जीवन बनाऊं, इसलिए मेरा भी जीवन सार्थक हो जाए, मैं भी भगवान की कथा सुनूं, श्रीमद् भागवत की कथा सुनूं। तो विशेष रूप से आज का समय मैंने इसलिए निकाला था, मैं बहुत जल्दी आ गया था। वैसे तो मुझे आना था 12 बजे, लेकिन अब यात्राएं हो रही हैं बार बार और बराबर हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ जाओ यहाँ भागो, ये सब चलता रहता है। क्रम तो विलंब हो ही जाता है। और विलंब क्या हुआ, अगर मैं 12 बजे आ जाता और 1:30 बजे चला जाता तो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुन पाता। इसलिए मेरे ऊपर भगवान श्री श्याम सुंदर की कृपा हुई है कि उन्होंने ये मेरा विलंब सार्थक सिद्ध कर दिया। और अब मेरी जो यात्रा होगी वो छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला, छत्तीसगढ़ में पड़ता है जिला बेमेतरा, ये दुर्ग रायपुर के पास में है, नया जिला बना हुआ है छत्तीसगढ़ का। तो मुझे कल प्रवचन वहाँ करना है। तो मेरी यात्रा अब सार्थक हो गई। अब मैं निश्चिंत होके यात्रा करूँगा, क्योंकि अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब मेरी यात्रा को भगवान श्याम सुंदर संभालेंगे और बड़ी मंगलमय यात्रा हो। बहुत वर्ष पहले से मेरा संबंध और संपर्क श्री राम प्यारे जी एवं श्री भगवान दास जी के परिवार से और उनके पुत्र प्रपौत्रों से सबसे संबंध है, संपर्क है, और एक गुरु शिष्य परंपरा का भी संपर्क है और संबंध है। पहले मैं जब नरसिंह धाम कोच से यात्राएं करता था तो इस क्षेत्र में मेरा बहुत अच्छा संपर्क था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दयासागर जी बैठे हों। क्यों भाई? हाँ हाँ हाँ, मेरा भी चेहरा बदल गया, तुम्हारा भी चेहरा बदल गया है। क्यों भाई? बहुत पुरानी स्मृतियां और यादें, और आप सब बहुत ही चिरपरिचित लोग हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान की कृपा से समय समय पर कभी कभी ठाकुर जी आप सबके बीच में पहुंचा देते हैं और मैं आ जाता हूँ। अब चित्रकूट धाम श्री कामदगिरि भगवान की सेवा में जब से संलग्न हुआ तब से व्यस्तताएं और ज़्यादा बढ़ गईं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज कितना बढ़िया संयोग, इसको मणिकांचन योग कहते हैं, कि आज गिरिराज जी की कथा चल रही थी और गिरिराज जी का प्रतिनिधि मैं स्वयं बैठा हूँ, वहीं से तो आया हूँ। अरे भाई, कामदगिरि गिरिराज जी तो हैं, क्यों? और आज गिरिराज भगवान की कथा, गोवर्धन लीला, गोवर्धन पूजन, कितने बढ़िया ढंग से गोवर्धन जी की पूजा व्यास जी ने संपन्न कराई। और गिरिराज जी कैसे गोवर्धन, कैसे ब्रजभूमि में स्थापित हुए, थोड़ी थोड़ी चर्चा मैंने वहाँ आवास पर बैठे बैठे श्रवण की थी, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र की सुव्यवस्था है ना, बहुत बढ़िया, वहाँ तक भी पर्याप्त आवाज सुनाई देती है। ये बात बिल्कुल सत्य है। व्यासपीठ से जो प्रमाण दिया जाता है वो प्रमाण प्रमाणित होता है और वो पूर्वाचार्यों के द्वारा सुनिश्चित होता है और शास्त्रोक्त परंपरा का होता है। लेकिन इसमें कल्प भेद हो सकते हैं। कल्प भेद में कथाओं में अंतर हो जाता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही और चारु चरित्र नाना विधि करही। तो कल्प भेद वास्तव में श्री कामदगिरि जी का और गिरिराज जी का अभिन्न संबंध है। अभी महाराज पर बड़ी सुंदर चर्चा
श्री व्यास जी के द्वारा हो रही थी श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से। ये महाराष्ट्र ब्रजभूमि में हुआ। गिरिराज जी का पूजन ब्रजभूमि में हुआ। चित्रकूट की भूमि से और ब्रजभूमि से बड़ी अभिन्नता है। जैसे गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। जैसे सीता राम जी अभिन्न हैं, ऐसे ही कामदगिरि जी और गोवर्धन जी अभिन्न हैं, कोई भिन्नता नहीं है। अब आप सब जानते हैं कि अमावस की परिक्रमा करने के लिए आप सब चित्रकूट जाते हैं और श्री कामदगिरि भगवान की परिक्रमा अमावस को करते हैं, लेकिन ठीक पूर्णिमा को आप ब्रजभूमि पर पहुंच जाते हैं और गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। क्यों भाई? लाखों लाख श्रद्धालु अमावस को श्री चित्रकूट धाम कामदगिरि भगवान के दरबार में पहुंचते हैं और इधर पूर्णमासी को आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा दोनों की महत्वपूर्ण है। कामदगिरि की पूजा स्वयं भगवान राम ने की त्रेता में, और वही राम जब कृष्ण बने द्वापर में तो उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा की। क्यों भाई? राम कृष्ण में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्या कामदगिरि में और गोवर्धन गिरिराज जी में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। आप जानते हो जब अमावस को आप सब परिक्रमा करने के लिए जाते हो तो अमावस के बाद ही शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष में हम लोग प्रवेश करते हैं और प्रकाश, प्रतिपदा से प्रकाश प्राप्त होने लगता है और पूर्णमासी को पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। क्यों भाई? होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी का अंधकार लेकर के चित्रकूट धाम जाते हैं। क्या लेकर के जाते हैं? जिंदगी का अंधकार लेकर के चित्रकूट धाम जाते हैं। और वो जीवन में जो हमारे जीवन में एक उदासीनता है, क्योंकि समस्याएं इतनी ज्यादा आ जाती हैं जीवन में कि हम कितना ही प्रयास करें कि हम समस्याओं से छुटकारा पालें, मुक्ति पालें, लेकिन प्यारे समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती नहीं है। और जब समस्याओं से हमें मुक्ति नहीं मिलती है तो उदासीनता बढ़ती जाती है। बोलो, उदासी बढ़ती जाती है कि नहीं? अब इस उदासी को दूर करने के लिए हम चित्रकूट धाम की यात्रा करते हैं और कामदगिरि भगवान की परिक्रमा करते हैं। और जैसे ही कामदगिरि भगवान की परिक्रमा अमावस्या को पूर्ण हो जाती है, उसी समय से हमारी जीवन की उदासी की अमासी पूर्णमासी में बदल जाती है। बोलो, बदल जाती है पूर्णमासी में कि नहीं? और फिर हम वापस जब लौटते हैं तो याद रखना, अनंत प्रसन्नताओं को लेकर के हम चित्रकूट से लौटते हैं। और जब अनंत प्रसन्नताओं का भंडार हमारे घर में भर जाता है तो हम फिर सीधे गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए चल देते हैं। ये हमारे जीवन की पूर्णता है। इधर चित्रकूट, इधर गोवर्धन ब्रजभूमि। महाराष्ट्र पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भगवान के श्री चरणार बिंदों में हम बैठे हुए हैं। तो भाई हमको उनके चरण शरण में जब एक स्थान मिला है तो निश्चित रूप से हमें उनके प्रति भावांजलि अर्पित करनी चाहिए। तो इसलिए ये भागवत भगवान के श्री चरणार बिंदों में मेरे शब्द पुष्पांजलि है, भावांजलि है। और आप सब भुवि भावुक श्रद्धालु श्रोतागण बड़े ही श्रद्धा पूर्वक, बड़े ही भावगम्य अवस्था में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। और मैं भी आनंदित और प्रमुदित हो रहा था। तू बीच में कैसा खड़ा हो गया है?
हमको देखने दे, तू बीच में क्यों खड़ा है? क्यों इसके दूर होने से ये डिस्टर्ब हो गया क्या? क्यों कैमरा घूमना है? अच्छा अच्छा, तो भैया तुम अगर जरूरी हो तो बैठो, नहीं मैं तो मत घुमाओ, आज रोज घुमाते हो, आज मत घुमाओ, आज सीधा रहने दो कैमरा है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो मुझे जाना है। और व्यास जी को तो मैंने पूरा समय दिया है भाई, 1 बजे से लेके 5 बजे तक जो प्रचार पत्रों में समय निर्धारित है, कटौती तो नहीं की है है ना, ये तो मेरा एक्स्ट्रा समय है, उस समय को लेकर के मैं बैठा हूं। इसलिए आओ सुनो, क्योंकि आप सबको तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक जाना होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमको 600-700 किलोमीटर, 600 650 तो होगा यहाँ से, क्यों है ना, इतनी दूर जाना है और फिर रात भर चलना है, कल पहुंचेंगे, फिर मंच भी करना है? तो हमारी तो लंबी यात्रा है, तुम लोगों से ज्यादा जल्दी तो हमें है, लेकिन नहीं, हम थोड़ा सा समय देंगे। और आप सब इंतजार भी कर रहे थे कई दिनों से, आप सब बार बार दूरभाष पर कुछ लोगों के फोन आ रहे थे, महाराज आप क्या काशीपुरा पहुंच रहे हैं? हमने कहा हाँ पहुंच रहे हैं। निश्चित पहुंच रहे हैं? जब हमने कहा हम ही कह रहे हैं पहुंच रहे हैं, तो तुम ये क्यों कह रहे हैं निश्चित पहुंच रहे हैं, फालतू की बात क्यों करते हो? कुछ लोगों को संदेह था, क्यों भाई, कि शायद महाराज ना पहुंच रहे हो। अभी अभी हमारा ही शिष्य परिवार है रविकांत गुप्ता, उनके यहाँ मेरी भोजन प्रसादी थी, खिल है, समय से पहुंचना है, और कथा सुनने के उद्देश्य भी मैं आया था कि मुझे कथा सुननी है, और सुनाने के लिए तो ये तो एक्स्ट्रा टाइम है, इसलिए सुना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनने का उद्देश्य था तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। महाराष्ट्र पद्म पुराण के कौशल खंड में वर्णन आता है कि भगवान राम ने 99 रास चित्रकूट धाम में किए हैं कामदगिरि पर, और एक महारास जो 100वां एक महारास रह गया था, वो भगवान ने कृष्णा अवतार में कृष्ण बन करके ब्रजभूमि में किया। 11.5 वर्ष तक भगवान चित्रकूट धाम में रहे, और चित्रकूट धाम भगवान की विहारस्थली है और तपस्थली भी है। ये रास और महारास को आप साधारण मत समझना, ये केवल श्रृंगार की भूमि पर ही नहीं होता है प्यारे, जहां जहां भगवान ने चाहे चित्रकूट में रास किए हों, चाहे महारास ब्रजभूमि पर किया हो, याद रखना ये तपस्थली के रूप में है, यहां राम और कृष्ण की तपस्या है। ये रास जो है संसार वाले इसको केवल श्रृंगार रस से न जोड़ें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महारास 99 रास चित्रकूट में हुए हैं कामदगिरि में। ये कामदगिरि के जो 4 द्वार हैं ये प्रवेश द्वार हैं। क्या हैं ये प्रवेश द्वार हैं। किसी द्वार से देवताओं का प्रवेश हुआ है, किसी द्वार से महात्माओं का प्रवेश हुआ है, तो किसी द्वार से सप्तऋषि आदि नारद जी के नेतृत्व में पहुंचे हैं, तो किसी द्वार से स्वयं भगवान ने प्रवेश किया है। इसलिए कामदगिरि प्रदक्षिणा जो प्रमुख द्वार है भगवान की वही तपस्थली है, और रास के लिए वहीं से भगवान ने प्रवेश किया है, जिसका मैं पीठाधीश्वर बैठा हूं। कामदगिरि प्रदक्षिणा प्रमुख, इसलिए उसको प्रमुख द्वार कहते हैं। परिक्रमा भी वहीं से शुरू होती है। तो प्यारे 99 रास पूर्ण हो गए थे। अब एक महारास की तैयारी चल रही थी, इतने में व्यवधान हो गया। नहीं तो ये सौभाग्य ब्रजभूमि को नहीं मिलता, समझ लीजिए इस बात को। ये संपूर्ण कार्य तो चित्रकूट में ही संपन्न हो जाता। ऐसा मत मानना कि मैं चित्रकूट से आया हूं इसलिए चित्रकूट की बात ज्यादा कह रहा हूं।
अरे भाई, मैं तो अभी आधा पौन घंटे के लिए चित्रकूट की बात कह रहा हूं, ये तो पता नहीं 5 दिन से बराबर ब्रजभूमि की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, 5 दिन हो गए या 6वां दिन है आज? है 6वां दिन, 6 दिन से, और 3-3 4-4 घंटे है। तो भाई हमारी आधा घंटे तो सुननी पड़ेगी। 99 रास किए हैं भगवान राम ने। जब 100वां महारास शुरू होने वाला था, व्यवधान पैदा हो गया, और ये व्यवधान ही भगवान की लीला का विस्तार है। क्या है? लीला का विस्तार। नहीं, सही बताओ, भगवान के कार्य में कोई व्यवधान कर सकता है? किस माई के लाल में दम है कि भगवान के कार्य में व्यवधान कर दे? भगवान संपूर्ण जगत का व्यवधान दूर करते हैं, समग्र संसार की बाधाओं को दूर करते हैं। क्या भगवान के कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है? ये जो भी होता है भगवान की लीला के विस्तार के लिए होता है। भगवान को अपनी लीला का विस्तार करना होता है, इसलिए ये व्यवधान समाज को दिखाई देता है। व्यवधान कहां आया? कहा जैसे ही भगवान श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे। क्यों भाई, भगवान कृष्ण भी राधा रानी का श्रृंगार करते हैं? करते होंगे भाई, ये तो ये बता सकते हैं ब्रज वाले। किशोरी जी का श्रृंगार भगवान ने किया। कहां किया? चित्रकूट में, जिसको जानकी कुंड कहते हैं। स्फटिक शिला, स्फटिक शिला है ना, चित्रकूट जाते हो तो स्फटिक शिला जानकी कुंड में। भगवान वहीं पर श्री किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे थे, महारास के लिए। 100वां रास पूरा करना था, इसके लिए। गोस्वामी जी कहते हैं व्यवधान हो गया एक बार। जहां एक बार शब्द आया वहां घटना घटी। एक बार जहां शब्द, जहां पढ़ लेना रामायण को पूरी पढ़ लेना, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार जहां लगा, समझ लो कोई घटना घटी या विशेष कोई बात हो गई। या तो विशेष कोई बात है या विशेष कोई घटना है। एक बार व्यास जी ने सुनाया था एक बार के बारे में। हाँ, तो अब तो ये सुनाई चुके, तो मैं क्या सुनाऊं फिर? बस तो हम तो रामायण ही हैं, तो रामायण की बात करेंगे भाई। है ना, एक दा और एक बार, है ना। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिलायति सुंदर। भगवान ने पुष्पों की कलियों को निकाला, पुष्पों से कलियों को निकाला, और उन कलियों के सुंदर 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 हार बनाए और पहनाए किशोरी जी को। माताओं, बात समझ लेना, ये परिस्थिति जन स्थिति का श्रृंगार है। अच्छा, आज भी वर्तमान में आप देखो तो जब विवाह होता है तो उस समय वर वधू दोनों रहते हैं समाज के सामने। एक समाज के सामने स्वरूप वर वधू का आता है जब जयमाल वगैरह का, क्या बोलते हैं, जयमाला कार्यक्रम बोलते हैं क्या? हाँ, तो जयमाल कार्यक्रम का अभी तक बिरला जी के यहाँ, डालमिया जी के यहाँ, पदमपत सिंघानिया के यहाँ, धीरू भाई अम्बानिया के यहाँ जितने भी हैं,
उन सबके यहाँ जो भी मैरिज शादियां हुई हैं, ईमानदारी से बताओ, सोने के हार पहनाए वर वधू ने कि फूलों के ही पहनाए? बोलो, जल्दी बोलो। मंडप के नीचे चाहे कई 100 ग्राम सोना अर्पित समर्पित किया गया हो, बोलो भाई, लेकिन मंच पर समाज के सामने फूलों का ही हार पहनाया है? पहनाया है। सबने कहा पहनाया है। भाई अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार तो सबको पता है कि पहनाया है, लेकिन हम लोग कभी कभी उन लोगों के यहाँ पहुँचते हैं शादियों आदियों में तो देखने को मिल जाता है, समझ गए हो कि नहीं, कि हाँ फूलों के ही हार। इसका मतलब ये है कि फूलों की कीमत साधारण नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये पुष्प है। मैं तो ये मानता हूं माताओं, सोने से ज्यादा महत्व इसको दिया करो। ये सुमन है, इसका अर्थ क्या है? सुमन। सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सुमन का एक अर्थ है, सुमन मानी फूल और फूल मानी सुमन, और सुमन मानी होता है सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, जहां पर सुमन आ जाए, अगर वधू वर को माला पहनाती है, वर वधू को माला पहनाता है और सुमन की माला पहनाते हैं, तो इसका मतलब है कि सु मानी सुंदर और मन मानी अंतःकरण। सीधी सी बात, हम दोनों का अंतःकरण एक दूसरे के लिए सुमन के समान सुगंधित है, पवित्र है। इस तरह से सुमन के बहुत सारे अर्थ हैं। और सुन लीजिए हमारी बात को, अगर घर में परिस्थिति अनुकूल है तो पति पत्नी दोनों परिस्थिति के अनुसार संपन्नता आदि को देखते हुए खूब अच्छे अच्छे सोने के स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित हों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिस्थिति यदि प्रतिकूल हो जाए तो पत्नी को पति से रूठना नहीं चाहिए और पति को भी जिंदगी से रूठना नहीं चाहिए, समझ लो इस बात को। ना तो पत्नी को पति से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में, और ना ही पति को जिंदगी से रूठना चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति में। ये भाव है, ये लोक पक्ष की बात है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस समय सामंजस्य समन्वय बनाने की आवश्यकता है। भगवती श्री जानकी जी आज चित्रकूट में हैं, पर्णकुटी में बैठी हैं। भगवान राम ने कहा, सीते जब जनकपुर में थी तब सुंदर सदन में रहती थी, अयोध्या में आई तो मैंने कनक भवन में रखा तुम्हें, लेकिन आज ना सुंदर सदन है और ना कनक भवन है, ये तो पर्णकुटी है। कैसा महसूस कर रही हो? तो जानती हो माताओं, भगवती जगतोधारिणी मोक्षदायिनी भुवनेश्वरी आदि शक्ति पराम्बा जगत जननी जगतोधारिणी माँ ने क्या उत्तर दिया था। इसलिए मैं कहता हूं कि कथाओं को सुनना चाहिए, कथा सुनना बहुत आवश्यक है। ये कथाएं साधारण नहीं होती हैं, केवल ये खाली परंपरा ही नहीं है कि समाज में कथाएं होती हैं, हम लोग परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। याद रखना, ये कथा हमारी जिंदगी की व्यथा को दूर करती है, हमारे जीवन की व्यथा सदा सदा के लिए कथा के माध्यम से दूर हो जाती है। भगवान श्री राम ने जब पूछा तो श्री किशोर चित्रकूट में इस पर्णकुटी में कामदगिरि पर जो पर्णकुटी बनी हुई है, इस पर्णकुटी में बैठकर मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। प्रभु सोहत परन केत ओ जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत, जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। किशोरी जी ने कहा कि मुझे इस पर्णकुटी में स्वर्ग का आनंद मिल रहा है, स्वर्ग उतर करके आ गया है इस पर्णकुटी में। अब बताइए, कनक भवन में रहती थीं, सुंदर सदन में रहती थीं, लेकिन आज पर्णकुटी में बैठी बैठी कह रही हैं कि मैं तो कहती हूं कि स्वर्ग उतर के आ गया है। जनबासो बस अमरपुर सची जयंत समेत। जयंत का नाम जैसे ही आया तो इंद्र का पुत्र जयंत टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया वो।
अच्छा, हमारी स्वर्ग की सत्ता हमको चित्रकूट उतार दिया, अब हम उतर के ही जाएंगे चित्रकूट और बताएंगे कि क्या परिणाम होता है। समझ लेना इस बात को। महाराज की तैयारी चल रही थी, महाराज की तैयारी चल रही थी कि सोमा ये रास पूर्ण हो जाए, महारास हो जाए, लीला पूर्ण हो जाएगी। लेकिन जैसे ही गोस्वामी ने लिखा जनबासव बस अमरपुर सची जयंत समेत, उसी समय जयंत टेंशन में आ गया। भगवान प्रसन्न हो गए कि वाह जानकी, तुमने आज कितनी प्यारी बात कही, प्रतिकूलताओं में भी तुम अनुकूलता का दिग्दर्शन करा रही हो। धर्म पत्नी वही है जो प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का दिग्दर्शन करावे, जो अनुकूलताओं में प्रतिकूलता बना देती है प्यारे, वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो अनुकूलता में प्रतिकूलता पैदा कर दे वो सच्ची गृहिणी नहीं है। जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे, सच्ची गृहिणी वही है, सच्ची गृहिणी वही है जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का साम्राज्य स्थापित कर दे। भगवती सीता ने यही तो किया। प्रसन्न है भगवान राम, कहने लगे चलो मंदाकिनी स्नान कर लें। कहां करें? मंदाकिनी स्नान। तो मंदाकिनी जी में स्नान करने के लिए गए। बड़ी बढ़िया बात है, मात्र 15-20 मिनट, 5:30 तो बजे ही गया है। कै बजे तक चलाते थे मंच भैया? 5 ही तक। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाई, तुम्हारी समझ में आ रही है बात कि ऐसे ही बैठे हो? अच्छा अच्छा, तब तो ठीक है, समझ में आ रही है ना। माताओं बहन बेटियों तुम्हारी भी समझ में आ रही है। चलो भाई, सबकी समझ में आ रही। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी संख्या में बैठी हैं और शांति से बैठी और सुन रही हैं। नहीं, आज के जमाने में कोई किसी की सुनता है? बोलो भाई, आज के जमाने में बड़ी मुश्किल की बात है, कोई किसी की नहीं सुनता है। और एक विडंबना और बतावें, कहा भी जाए कि सुनो सुनो सुनो, और अगर मूड नहीं है सुनने का तो कहती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने, चले अपने घर। लेकिन वाह, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि शांति से बैठी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुख्य विशेषता, कि जहां दो एक साथ बैठ जाएं वहां शांति से नहीं बैठ सकती। और यहां तो कितनी सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, फिर भी शांत बैठी हैं। बोलो ये विशेषता नहीं है तो क्या है? ये संसार का पहला आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में और फिर भी शांति से बैठी। नहीं, दो बैठ जाएं ऐसी बात नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है कि दो बैठ जाएं तो विवाद करती हैं, विवाद नहीं करती, संवाद ही करती हैं। तुमसे अच्छा व्यवहार रहता आपस में इनका। पुरुषों से अच्छा व्यवहार नारियों का रहता है समाज में, आपने अनुभव किया होगा। अगर इनको पूंछ से, ये गांव पूंछ ही है ना। अच्छा ये बताओ, झांसी के लिए रोडवेज कहां से मिलती है? पूंछ से, सेसा से मिल जाती है, सेसा से। चलिए सेसा से झांसी जाना हो, आजकल तो 4 व्हीलरें सबके यहाँ हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब साधन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भैया फिर भी रोडवेज ये फालतू की चल रही क्या? इनकी भी तो उपयोगिता है कि नहीं? तो ये सेसा से अगर इनको झांसी जाना है, सामान हाथ में है, और जैसे ये रोडवेज बस में प्रवेश करेंगी तो जिस सीट पर महिला बैठी होगी, प्रायः महिला का प्रयास रहता है कि महिला जिस सीट पर बैठी हो उसी पे जगह हो तो ज्यादा अच्छा है। और आप लोग भी सोचते हो, विचार करते हो कि हम पुरुषों की सीट पर बैठे और महिला महिलाओं की सीट पर, बहुत अच्छा नियम है ये। तो तुरंत ही ये परिचय निकाल लेगी, जबकि अर्चा परिचय कुछ नहीं है। अरे वो उरई से बैठ के आई, वो डकोर की है, और ये है पहाड़ गांव काशीपुरा की। क्यों भाई, यही गांव है ना काशीपुरा? गलत तो नहीं कह रहा हूं? क्या मैं पटवारी हूं कि सरपंच हूं कि प्रधान हूं जो वोटर लिस्ट जानता हूं गांव के नाम? लेकिन सही बात यही है कि इनका परिचय तुरंत निकल आता है। ये सामान बाद में रखेंगी सीट के नीचे, पहले तुरंत पूछेंगी और बहन ठीक हो, तो कहेगी आओ बहन बैठो बैठो बैठो, और तुरंत बैठा लेगी।
और जैसे ही बिठा लेगी तो याद रखना सबसे पहला प्रश्न होगा, और ठीक है कि हाँ, क्या करते हैं वो? देखो क्या करते हैं। कह बहन शिक्षक हैं, मास्टर हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बच्चे? कह बच्चे 2 हैं। क्या करते हैं बच्चे? कहा अभी अभी एक डॉक्टर हुआ और एक मास्टर होने वाला है। अच्छा, डॉक्टर और मास्टर, वाह बहुत अच्छा। तुम्हारे क्या करते हैं? हमारे तो शराब के ठेकेदार हैं। क्यों भाई, बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस। अच्छा अच्छा। बच्चे? बच्चे तो 4 हैं। अच्छा अच्छा, 4 बच्चे। हमारे तो 2 ही हैं, लेकिन तेरे 4 हैं। 4 करते क्या हैं? बोले 2 सेंट्रल जेल में हैं और 2 फरार हैं। बोलो भाई, क्या जिंदगी है? बोलो, ये जिंदगी जी रहे हैं कि जिंदगी ढो रहे हैं? जल्दी बोलो। ये जिंदगी जीना नहीं है, ये जिंदगी ढोना है प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि काम ऐसा करो, यदि तुम परिणय बंधन में बंध गए हो तो काम ऐसा अपने हाथों से करो कि जो काम राम से जुड़ जाए, आपकी संतान को सुंदर संस्कार मिल जाएं, ऐसा काम अपने हाथों से करिए। तभी जीवन की धन्यता है, तभी जीवन की श्रेष्ठता है, यही हमारे जीवन की उपलब्धता है। आज मैं कहना चाहता हूं, इंद्र का बेटा जयंत, इंद्र है वो, उसका बेटा जयंत, ना तो इंद्र में संस्कार आ पाए ना बेटे में संस्कार आ पाए। सीधी सी बात यही है। कथा कह रहा हूं ना, इसलिए पॉइंट वही रहेगा। ना तो इंद्र में संस्कार आए, ना उसकी संतान में संस्कार आए। बोलो आए क्या? नहीं आए। लेकिन धन्य है महाराज दशरथ, जिनके बेटों में कितना सुंदर संस्कार। अगर राम जी अयोध्या छोड़ के चित्रकूट आ गए तो भरत ननिहाल से लौटे, गुरुदेव के कहने के बाद भी उन्होंने राज्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया, ठुकरा दिया। मोह राज हट दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तबही। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। जहां मेरे प्रभु होंगे, जहां मेरे भैया होंगे, हम वहीं जाएंगे। ना मुझे राज से मतलब है, ना राज की संपत्ति से मतलब है, मुझे तो भगवान की भक्ति से मतलब है। इसलिए जहां मेरे राम होंगे, हम वहीं जाएंगे। बोलो, संपत्ति राज्य को ठुकरा के भरत चल दिए कि नहीं चल दिए? ये दशरथ के बेटे हैं, ये दशरथ की संतानें हैं। लेकिन देखा इंद्र की संतान, इंद्र की संतान को देखा, इसका नाम जयंत है। क्या है? जयंत है। गोस्वामी जी कहते स्वर्ग से उतर के आ गया चित्रकूट में। इधर महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। किसकी तैयारी कर रहे थे? महारास की तैयारी कर रहे थे भगवान। मंदाकिनी जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद एक सुंदर चट्टान पड़ी थी, उसी पर बैठ गए। वही स्फटिक शिला है। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने सुंदर सुंदर पुष्पों को लिया हाथ में, उनकी कलियों को निकाल रहे हैं और सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, कलियों के आभूषण बना रहे हैं। पहना दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे फटक सिलायति सुंदर, सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटक सिलायति सुंदर। जैसे ही श्रृंगार हुआ ही था प्यारे, बैठे थे, इतने में जयंत आ गया। जैसे जयंत आया, उसने कौआ का भेष बनाया। अच्छा एक बात बताओ, पक्षी ही बनना था तो पक्षियों में सबसे अच्छा पक्षी होता है हंस। हंस पक्षी बनना था तो हंस होता है, सबसे अच्छा पक्षी हंस होता है। अच्छा चित्रकूट आया था और पक्षी ही बनना था
तो हंस बन जाता, और यदि संस्कार अच्छे मिले होते तो परमहंस बन जाता। क्योंकि चित्रकूट में तो परमहंस आश्रम भी है, बोलो है कि नहीं? है ना, अनसुईया आश्रम को परमहंस आश्रम कहते हैं। तो परमहंस बन जाता, ना परमहंस बना ना हंस बना, कौआ बन गया। बोलो कैसे संस्कार मिले अपने बाप के द्वारा? सोचो जरा, अपने बाप के द्वारा कैसे। यही है धनपति, यही है धनपति इंद्र, 33 कोट देवताओं पर साम्राज्य करने वाला इंद्र, स्वर्ग के साम्राज्य का अधिपति इंद्र। लेकिन संतान को क्या संस्कार दिया, सोचो जरा। अच्छा, तुलसीदास जी से पूछा कि इसका बाप तो स्वर्ग में रहता है, कहाँ रहता तो है, करता क्या है? तुलसीदास जी बोले, ऊंच निवास नीच कर तूती। यही करता है, ऊंच निवास नीच कर तूती, यही करता रहता है, नीच कर तूती। देख न सकई पराई विभूति। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संस्कार नहीं दे पा रहा है अपनी संतान को। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। या आपने अपने जीवन में आचरण को हासिल नहीं कर पाया तो याद रखना, जगदीश की बात छोड़ो, जगत भी एक दिन ठुकरा देगा आपको। जगत में सम्मान धन से नहीं मिलता है, जगत में भी सम्मान करैक्टर से मिलता है, चरित्र से मिलता है। जिसके जीवन में चरित्र है, करैक्टर है, उसी को सम्मान मिलता है, धन से सम्मान नहीं मिलता है। कलकत्ता के कसाईयों ने तो 5 स्टार होटल की तरह महल बनवा लिए, जो दिन रात पशुओं का वध करते रहते हैं। ईमानदारी से बताओ, उनकी कोई इज्जत है, उनका कोई सम्मान है? बोलो भाई, पैसा कमा लेना ही सम्मान नहीं है। याद रखना, अपने जीवन में चरित्र का साम्राज्य स्थापित कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने जगत में चरित्र का साम्राज्य स्थापित कर लिया है, उसी ने अपने घर में राम राज्य स्थापित कर दिया है, समाज में उसी ने राम राज्य स्थापित कर दिया है। इसलिए इंद्र का करैक्टर आज दिखाई दे रहा है। जयंत आया, श्रृंगार हो चुका था श्री किशोरी जी का, महाराज की तैयारी चल रही थी, लेकिन प्यारे उसी समय कौआ बन गया। कौआ पक्षियों में निकृष्ट पक्षी होता है, कौआ होता है कि नहीं होता है? कैसा होता है? निकृष्ट पक्षी होता है कौआ। कौआ को चाहे आप दूध भात खिला दो, फिर भी गंदगी पर उसकी चोंच जाएगी। क्यों भाई जाएगी चोंच गंदगी पर कि नहीं जाएगी? चाहे जैसा तुम दूध दही खिला दो, कुछ भी खिलाओ, पकवान खिला दो, लेकिन फिर भी उसकी मानसिकता गंदी है, इसलिए उसकी चोंच कहाँ जाती है? गंदगी पर जाती है, गंदे स्थान पर जाती है। याद रखना, ये कौआ बन गया प्यारे, लेकिन कौआ बना तो चोंच बन गई इसके, चोंच। अब इसने चोंच से काम क्या किया? कहे चोंच से जो काम किया है वो एक बहुत बड़ी घटना बन गई। बोले कौन सी घटना घट गई उसमें? कहे सीता चरण चोंच हथ भागा, मूढ़ मंद मत कारण कागा। सीता चरण चोंच हथ भागा। एक बात बताएं, आप कहो महाराज सीता जी के चरण में चोंच मारी। अरे भैया चरण में चोंच मार, जैसे हमको तुम प्रणाम करने आओ तो सिर रखोगे कि हमारे चरण में घाव कर दोगे? पहले ये बताओ। क्यों भैया प्रणाम करने आ रहे हो तुम, तो हमारे चरण में सिर रखोगे ना कि घाव कर दोगे? ये धर्म तो नहीं कहता है। अच्छा बोलो, इसने सीता जी के चरण में प्रहार किया तो घाव ही हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि घाव हुआ तभी रुधिर निकला। चरा चला रुधिर
रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। प्रहार किया इसने सीता जी के चरण में। वाल्मीकि जी ने बहुत स्पष्ट कहा, इस मूर्ख जयंत ने सीता माता के हृदय स्थल पर प्रहार किया है, समझ लीजिए आप। लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने चूंकि रामचरितमानस की रचना की, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि हृदय स्थल पर प्रहार किया है मां सीता के, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने मर्यादा का आवरण डाल दिया, इसलिए कहा सीता चरण चौंच हत भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। सीता चरण चौंच हत भागा। किसी ने कहा कि एक बात बताओ, जब वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा तो तुलसीदास जी ने अपनी खिचड़ी अलग से क्यों पकाई? भाई लोग हैं, अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से करते हैं, क्या करोगे। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, तसल्ली से बात को सुनो, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा देखो, वाल्मीकि तुलसी भय, तुलसीदास जी अलग नहीं है। इस घोर कलिकाल में श्री वाल्मीकि जी तुलसीदास बन के अवतरित हुए, और वाल्मीकि रामायण ही रामचरितमानस है हिंदी अनुवाद, कहीं अलग से नहीं है ये ग्रंथ। वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद श्री रामचरितमानस है, और लिखने वाले भी राइटर जो हैं वो कोई और नहीं है, वाल्मीकि तुलसी है, वाल्मीकि जी ही तुलसी हुए हैं। तो फिर ये अलग अलग भिन्नता क्यों? मैंने कहा बात सुन लो हमारी, ध्यान से सुन लो। व्यक्ति एक है लेकिन उसके पास सिस्टम दो हैं, समझते जाना, सिस्टम दो हैं, व्यक्ति एक है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास फोटो लेने वाले दो सिस्टम हैं, एक है एक्सरा वाला सिस्टम और